हमारे बीच में एक विशेष मेहमान हैं, हमारे बाबा जी को बहुत प्रिय है और बाबा जी के बहुत निकटतम प्रेमी हैं, जिनका नाम थॉमस लाटी है. So Brother Thomas Lati, we welcome you here in Yeshu Darbar in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So it's a great honor for me to be here today. और आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके मध्य में हूँ. Coming to Allahabad is coming like home. और इलाहाबाद जब मैं आता हूँ ऐसा समझ लीजिए जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ. India has a big place in my heart. और भारत के लिए मेरे पास विशेष प्रेम है. So I'm very grateful to stand here today. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मुझे यहाँ लेकर के आया. And I'm so happy to see what God is doing here. और मैंने ये भी देखा कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम इस स्थान पर किए हैं. How God's kingdom is growing. और परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है. And I'm so happy to hear that Jesus is healing so many people. और मैंने देखा है कि कितने लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया है. Jesus Christ यीशु मसीह is the same. वो आज, Yesterday, today and forever. कल और युगानुयुग एक सा है. Jesus Christ never changes. यीशु मसीह कभी नहीं बदलता. The weather changes. मौसम बदलते हैं, People can change. मनुष्य बदल सकते हैं, But Jesus Christ is the same. लेकिन यीशु मसीह वैसे ही बना रहता है. And He loves you. और वो आपसे प्रेम करता है. His love towards you and me is the same every day. और वो आपसे हमसे एक समान प्रेम करता है. And God loves India. और परमेश्वर भारत से प्रेम करता God है. loves Allahabad. परमेश्वर इलाहाबाद से प्रेम करता And है. God loves you. और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Hallelujah. जय यीशु. Let's pray together for आइए this. एक साथ मिलकर प्रार्थना करें. Father, I thank you for this day. प्रभु आपके लिए धन्यवाद देते हैं आज का, I thank you that we can be in your presence. कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है. I thank you that we can read your word हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके वचन को पढ़ सकते हैं, and that we can worship you. हम आपकी आराधना कर सकते हैं. Jesus, we love you. और यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते We give हैं. our lives to you today. और क्योंकि आपने हमसे आज प्रेम किया है, We surrender to you. और इसलिए प्रभु अपने आप को हम समर्पित करते हैं. Jesus, you died on the cross और प्रभु आप हमारे लिए सलीब पर मारे गए, for our sins. हमारे पापों के लिए. But you also rose up again in victory. और प्रभु आपने उस जय को हमको दिया है. And because of you, we are saved today. और इसीलिए आपके कारण आज हम बचाए था. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. Amen. आमीन. Hallelujah. जय यीशु. This morning I want to read a passage from the Bible. और आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन से, बाइबल वचन से पढ़ना चाहता हूँ. And I want to speak a little bit about what to do when the storm comes. और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आंधी आती है तो क्या होता है. We live in this world, हम इस संसार में रहते हैं, and in this world problems will come against you and me. और जब हम संसार में रहते हैं तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं आपकी और हमारे सामने आती हैं. Storms will come against you. आंधी और तूफान हमारे लिए आते हैं, It's a part of our life. और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है. But there is solutions. We have help. लेकिन फिर भी हमारे पास एक समाधान है. And Jesus shows us what to do when the storm is coming. और यीशु ने हमको इसके लिए चुना है कि जब आंधी और तूफान आए तब हम क्या करें. I would like to read from Mark chapter 4. और मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती की पुस्तक, मरकुस की किताब और उसका 4था अध्याय. And we see Jesus here. और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह, Jesus is preaching to his disciples. वो अपने चेलों को यहाँ पर वचन बता रहे हैं. And then in verse 35 he tells them, और 45वां पद इस प्रकार से बताता है, let us cross over to the other side. आओ हम झील के उस पार चले. मरकुस 4:45. In Mark chapter 4 verse 35. मरकुस 4:35. He tells them, let us cross over to the other side. यीशु ने कहा आओ हम झील के उस पार चले. And also and you can read verse 35 to verse 41. मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए मरकुस 4 अध्याय 35 पद से 41 पद तक. उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें. और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले. और उसके साथ और भी नावें थी. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था.
तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जो बहुत ही डर गए थे और वे आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा मानते हैं? So Jesus is telling his disciples, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में खड़े हैं let us cross over to the other side. और वो कह रहे हैं, चेलों से आओ हम झील के उस पार चलें। Jesus is telling the same thing to you today. और आज यीशु मसीह वही आपसे और हमसे कह रहे हैं। Jesus has a plan for your life. यीशु मसीह के पास आपके और हमारे जीवन के लिए एक योजना है। He wants you to cross over. वो चाहता है कि आप झील के पार उतर जाएं। He doesn't want you to go under in the storm. और वो नहीं चाहता है कि आप आंधी में ही रह जाएं। He wants you to cross over. वो चाहता है कि आप पार हो जाएं। And when they are crossing over, they sit in the boat. और जब वो नाव में बैठकर नाव पार कर रहे, झील पार कर रहे थे, But then suddenly a storm comes. तभी अचानक ही बहुत बड़ा तूफान आ गया। What is a storm? और ये तूफान क्या है? It can be sickness. ये शैतान है। It can be that you don't have any money to pay. और ये वो है जो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के आता है। It can be that you have problems in your marriage. ताकि आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में समस्या बनी रहे। In this life, we meet many problems. और वो चाहता है कि हमारे जो प्रभु के लोग हैं उनके जीवन में हमेशा समस्या और परेशानी बनी रहे। We face storms. और हम इस प्रकार के तूफानों का सामना करते हैं। But God wants us to cross over. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इससे पार हो जाएं। Hallelujah. जय यीशु। You know, my wife Anna, आपकी पत्नी ऐना, she gives her love to you. और उन्होंने अपना प्रेम आपके लिए भेजा है। She said, Thomas, you're going to India. और उन्होंने कहा, जब आप भारत जा रहे हो And you leave me in Sweden. और हम यहाँ स्वीडन में रह जाते हैं, And she was very jealous with me. और मुझे बड़ा जलन हो रही है अंदर से। So she said, can't I also come? और जब आप वहां पर जाओ तो वहां हमारे तरफ से जय मसीह के सबको कहना। But I said, next time. और जब अगली बार, But one day, 10 years ago, और 10 साल पहले, my wife had big problems in her stomach. और इनकी पत्नी के पेट में बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई। So she had to go to the toilet many times a day. और डॉक्टर के पास में बहुत बार वो बाथरूम जाया करती थी। Even 20 times a day. और करीब 20 बार वो जाया करती थी। And she was bleeding. और यहाँ तक कि उनको खून भी आने लगा। So we had a storm in our life. और इस प्रकार से उनकी जीवन में एक तूफान आ गया। And she went to the doctor. और फिर वो डॉक्टर के पास गई। And the doctor they were checking her stomach. और फिर डॉक्टर ने उनके पेट का निरीक्षण किया। And they went into her stomach with the camera to look what was the problem. और एक कैमरा लगा करके चेक किया कि पेट में क्या समस्या है। And they said to her, you have an incurable disease. और उन्होंने कहा कि आपको वो समस्या है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। And the name of the disease was Crohn's. और उस बीमारी का नाम क्रोन्स है। So she came back from the doctor. और फिर वो डॉक्टर के पास से वापस आई। And she told me the story. और उन्होंने सारी कहानी आपसे बता दी अपने पति से। And she said, Thomas. और उन्होंने कहा, थॉमस, the doctor says, डॉक्टर ने मुझे इस प्रकार से कहा, I have this incurable disease. कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। And I will have it for the rest of my life. और अब मैं कैसे अपना बाकी का जीवन जीऊं? When she said those words to me, और जब इस प्रकार के शब्दों को मुझे वो कह रही थी, I felt something rise on the inside. और तब मैंने अंदर से कुछ महसूस किया। The Bible says that you and I have a spirit of faith. और परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको और मुझको परमेश्वर ने ही आपका आत्मा, सामर्थ का आत्मा दिया है। Hallelujah. जय यीशु। Amen. जय यीशु। The greater one lives on the inside of you. हमारे अंदर सबसे महान रहता है। What is his name? और उसका नाम क्या है? Jesus. यीशु। He lives on the inside of you. वो हमारे और आपके अंदर रहता है। So when Anna gave me this story, और जब इनकी पत्नी ने ये सारी कहानी इनको बताई, when she came with the report,
और फिर वो इस प्रकार से आई about the sickness. और इस प्रकार से बीमारी में वो समस्या में थी. I felt the spirit of faith rise upon on the inside of me. और तभी उसी समय इन्होंने एक विशेष प्रकार की अनुभूति अंदर से महसूस करी. And I said to my wife, और इस प्रकार से इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, don't mention this disease one more time in my house. और अब दोबारा इस बीमारी का नाम मेरे घर में तुम कभी मत लेना. And I spoke to the disease. और मैंने इस बीमारी से कहा, The name of the disease was Crohn's. और इस बीमारी का नाम केओस है. And I said to Crohn's, और मैंने कहा, केओस, Crohn's, get away from my wife. मेरे घर से दूर हो जा हमेशा के लिए. Get out from my family. मेरे परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जा. You don't belong here. तुझे हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं In the है. name of Jesus. यीशु के नाम से. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो. Hallelujah. जय यीशु. God has given us a tongue. परमेश्वर ने हमको जुबान दी है. How many of you have a tongue? आप में से कितनों के पास जीभ है? How many of you have a tongue? आप में से कितनों के पास जुबान है? All of us. सबके पास है. What are we to use this for? इसका आप क्या इस्तेमाल करते हो? We can speak. उसको बोलिए. Amen. जय यीशु. We can speak to the storm. और उस आंधी से बोलिए. In Mark chapter 4, मरकुस 4 अध्याय में a storm is coming. आंधी आ रही है. The wind is blowing. तेज हवा चल रही है. The waves are high. और पानी ऊपर उठ रहा है और गिर रहा है. And the disciples get nervous. और यहाँ पर चेले निराश हो गए हैं. But Jesus is not nervous. लेकिन यीशु मसीह निराश नहीं है. Why? क्यों? Because he has a spirit of faith. क्योंकि उसके पास में विश्वास का आत्मा है. He was sleeping in the boat. और वो नाव में सो रहा है. He had peace in the storm. उसके पास में सब भी शांति है उस आंधी में भी. So the disciples were waking him up. और चेले उसको आकर के झकझोर करके जगा रहे हैं. Master, ओ प्रभु के सेवक, save us. ओ सेवक, Help us. हमारी सहायता कर. Don't you care for us? और तुझे हमारी चिंता नहीं. We are going under. हम तो डूबे जा रहे हैं. But Jesus, he woke up. और यीशु मसीह उठ जाते हैं. And they will have to go. और वो उनको जाना पड़ेगा. Because greater is he who is in you क्योंकि वो उससे बड़ा है जो आपके अंदर रहता है. than he who is in the world. उससे जो संसार में पाया जाता है. Praise the Lord. जय यीशु. Hallelujah. हालेलुया. So, let's go back to my wife. और फिर वापस से अपनी पत्नी के विषय में बताना चाहते हैं. I spoke to the disease. और फिर मैंने बीमारी से बोला. I prayed for her. और फिर मैंने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करी. And 2 weeks later, और फिर 2 हफ्ते के बाद she went back to the doctor. फिर वहां पर डॉक्टर के पास दोबारा वापस गई वो. And the doctor checked her out. और फिर डॉक्टर ने उनका परीक्षण किया. And there was no bleeding. और देखा कि कोई खून नहीं बह रहा है. The sickness was gone. और वो बीमारी खत्म हो चुकी है. And she is totally healed today. और आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है. Hallelujah. जय यीशु. Hallelujah. जय यीशु. Hallelujah. जय यीशु. This is 10 years ago. और ये 10 साल पहले हुआ था. And she's still healed today. और आज भी वो वैसे ही बिल्कुल स्वस्थ हैं. Hallelujah. जय यीशु. Jesus Christ यीशु मसीह is the same yesterday, today, and forever. कल, आज और युगानुयुग एक सा है. Amen. जय यीशु. Storms will come against you. आंधी आपके विरोध में खड़ी होगी. But remember this. लेकिन एक बात याद रखिएगा. Jesus will never leave you. लेकिन यीशु मसीह आपको कभी छोड़ेगा नहीं. He will always be with you. और वो हमेशा आपके He साथ will रहेगा. always help you. वो हमेशा आपकी मदद करेगा. He will always strengthen you. हमेशा आपको सामर्थ्य देगा. Hallelujah. जय यीशु. You will never be alone. आप कभी अकेले अपने आप को नहीं पाओगे. Because Jesus has promised, I will be with you all of your days. क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक हर रोज तुम्हारे संग रहूंगा. Hallelujah. जय यीशु. And also this, when you come through the storm, और ये भी कि जब आप उस आंधी को महसूस करते हो, you can help other people. तो आप
दूसरे लोगों की भी सहायता करो। Why did Jesus want to go to the other side? और क्यों यीशु मसीह इस दूसरी ओर जाना चाहता था? Let's finish this sermon by reading 2 more verses. और 2 और पदों के पढ़ने के बाद मैं इस वचन को समाप्त करूंगा। In chapter 5, verse 1 and 2. 5वें अध्याय के मरकुस 5वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में यहाँ ऐसा लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। So they came over to the other side. तो वो दूसरे पार वो गए। You are going over to the other side. हम और आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। Let's say that together. आइए एक साथ कहें, I am going over to the other side. हम सब एक साथ कहें, हम झील के उस पार जा रहे हैं। Say, I'm not going under. और ऐसा कहें, हम झील में नहीं जा रहे हैं। I am going over. मैं झील के पार जा रहा हूं। So they came over to the other side. तो वो दूसरी ओर पार हो गए। Why did Jesus want to go there? क्यों यीशु मसीह उस पार जाना चाहता था? There was one person there वहां एक व्यक्ति था who was demon possessed. जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। There was one person there वहां पर एक व्यक्ति था and no one cared about him और कोई उसकी परवाह नहीं करता था, because he was a crazy man. क्योंकि वो पागल व्यक्ति था। He was full of demons और वो दुष्ट आत्माओं से पूरी तरीके से ग्रसित था and no one wanted to be with him. और कोई भी उसके साथ रहना भी पसंद नहीं करता था। But Jesus heard him, लेकिन यीशु ने उसके विषय में सुना and that's why Jesus wanted to go over to the other side. और इसलिए यीशु मसीह उस झील के उस पार जाना चाहता था। Jesus has compassion यीशु मसीह तरस से भरा हुआ परमेश्वर and है। he doesn't want anyone to suffer. वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति परेशानी में पड़ा रहे। This man on the other side was crazy. और ये व्यक्ति जो दूसरी पार है He was पागल है। The Bible says he had 2,000 demons, legions of demons on the inside of him. और परमेश्वर का वचन कहता है करीब 2000 से ज्यादा उसके अंदर दुष्ट आत्माएं वास करती थी And no one could help him. और कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता था। But Jesus could. लेकिन यीशु मसीह गया। You know, there are many names in this world, आज बहुत से नाम है इस संसार में, but there is one name लेकिन एक ही नाम है, that is above every name. वो सारे नामों में बड़ा है And that's the name of Jesus. और वो नाम यीशु का है। The name of Jesus ये यीशु का नाम is above every name. वो उस परमेश्वर की सामर्थ का नाम है। God doesn't want any of you to suffer. परमेश्वर वो है जो नहीं चाहता कोई भी समस्या में पड़े। And that's why he helps people. और इसीलिए उसके पास लोग आया करते थे। You are going over to the other side. आप उस दूसरी ओर जा रहे हो। You are going through the storm. आप उस आंधी में से होकर के जा रहे हो। And when you come through the storm, लेकिन जब आप आंधी में से होकर जाओ, you can help other people. तब आप देखो अगर कोई समस्या में पड़ा है तो आप दूसरों की मदद करो। India is full of people who needs help. और भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी आवश्यकता है। So today I want to encourage you. तो मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, Be a blessing to other people. दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं And you will come through the storm. और आप उस आंधी में से निकल कर जाएं। Hallelujah. In जय Jesus' यीशु। name. If you're here today अगर आपको किसी को आपकी आज आवश्यकता है and you say, Thomas, I am in the midst of the storm right now. और अगर आप महसूस कर रहे हो कि आपको आज आप आंधी और तूफान से घिरे हो और आप कहते हो थॉमस आज मैं आंधी और तूफान से घिरा हूं, Lift up your hand and I will pray for you. तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। अपने हाथों को उठाइए If you need help. अगर आप आंधी और तूफान से Hallelujah. घिरे हो, किसी प्रकार की आंधी और तूफान। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम से I pray for my brothers and sisters. मैं अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। You see the storm that they are facing. आपने इनकी समस्या और आंधियों को देखा है जिसमें You ये see खड़े the हैं। problems that are surrounding them. इनके आंधी और तूफानों को आपने देखा है जो इनके अगल बगल में है। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I speak to sickness. मैं इस बीमारी को बोलता हूँ, Go in Jesus' name. यीशु के नाम से चला जाए। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाए यीशु के नाम से। I speak to demons. मैं दुष्ट आत्माओं से बोलता हूँ, Come out in Jesus' name. यीशु के नाम से बाहर चला जाए। Go in Jesus'
Jesus' name. यीशु के नाम से चले जाएं। Selamadastikia la malakaya. Restoloria la madasikia la malakaya. I speak peace into marriages today. ओ प्रभु, आज मैं विवाहित जीवनों में शांति बोलता हूँ। Peace in Jesus' name. शांति यीशु के नाम से। Stop the fighting. ओ लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। Stop the quarreling. ओ झगड़ा बंद हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Hallelujah. जय यीशु। I thank you for miracles. ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं। I thank you for healings. ओ चंगाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं।